नमस्कार। शोम्रतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं दो विषयों में चर्चा करने आया हूं। एक तो है चोर मचाए शोर और दूसरा पत्थरबाज मांगे वंस मोर। अब मैं पहले चर्चा करता हूं पत्थरबाजों पे। आज आप लोगों ने नुपुर शर्मा का पुतला टंगे हुए देखा होगा। उसको फांसी के रूप में जो है ये आपने जो है समाचार पत्रों में, ये मीडिया में, हर जगह ये फोटो देखी होगी। ये नुपुर शर्मा नहीं है, ये भारत का लोकतंत्र है, ये भारत का संविधान है, भारत की न्यायपालिका है, भारत का कानून है और भारत की आत्मा है, जिसको आज फांसी पर लटका दिया गया है। इसे महज नुपुर शर्मा मत समझिएगा, वो इन सब चीज के प्रतीक है। क्यों प्रतीक है? नुपुर शर्मा ने जो भी कहा हो, अगर उनको किसी को गलत लगा है तो उसके लिए कोर्ट है, न्यायपालिका है, अदालतें हैं जो भारत के संविधान से चलती हैं। अब देखिए कि 1947 में धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हो गया। इस्लाम में जो विश्वास करने वाले थे, शरिया कानून में विश्वास करने वाले थे, उनका एक अलग देश बन गया पाकिस्तान। और जो उस समय 3-4 करोड़ लोग यहां रह गए थे, तो ये माना जाता है कि वो भारत के संविधान का, वो डेमोक्रेटिक लोग होंगे, लिबरल लोग होंगे, ऐसे कट्टर नहीं होंगे जो पाकिस्तान चले गए। तो यही मान करके वो लोग यहाँ पे रहे, कुछ वर्षों तक वो रहे। लेकिन 1947 से लेकर के आज हम जिस स्थिति पे पहुंच गए हैं, ये जो सफर है 75 साल का, ये जो है बड़ा भयंकर सफर है, बड़ा पीड़ादायक सफर है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? आजादी के तुरंत बाद से सोमनाथ मंदिर के जब पुनर्निर्माण की बात हुई, तो उसमें नेहरू जी ने जो अड़ंगे लगाए, तो उन्होंने एक संकेत दे दिया कि भारत जो है एंटी हिंदू है। तो उन्होंने मुस्लिम समाज को संकेत दे दिया कि हम, आप भले ही नहीं गए हों, लेकिन हम आपके सारी भावनाओं की, मानी वो सब जिसके लिए पाकिस्तान की लड़ाई हुई, अलग देश की लड़ाई हुई, वो सारी सुविधा हम आपको यहीं पे दे रहे हैं। और ये सफर वहां से शुरू हुआ कि क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम जनसंख्या है, इसलिए हम हर इस्लामिक कंट्रीज के साथ हम चलते गए। हमने उनका हर कदम पे साथ दिया कि वो नाराज़ ना हो, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्रीज हमसे नाराज़ ना हो। हमने इजराइल के साथ वर्षों बाद औपचारिक संबंध बनाए। वर्षों बाद, मेरे ख्याल है कोई प्राइम मिनिस्टर कई सालों बाद जो है इजराइल का किसी प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया। मेरे ख्याल मोदी जी पहले थे, और इजराइल से हमारे राजनयिक संबंध तो बन गए थे, लेकिन हम स्पष्ट रूप से उनके साथ नहीं थे। भारत हमेशा इस्लामिक कंट्रीज के जो है पीछे पड़ा रहा। तो धीरे धीरे करके ये एक भावना पनपती गई एक समुदाय में, और कांग्रेस के पक्ष में जो लोग आए, वो आए लेफ्ट और लिबरल गैंग और इस्लामिस्ट, कट्टर इस्लामिस्ट। उनके लिए इससे बेहतर कोई पार्टी नहीं दिखी। तो धीरे धीरे करके हम इस अवस्था को पहुंच गए हैं कि जहां लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में फांसी पे लटकाया गया है। सोशल मीडिया में हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ जितना अपमान होता है, उतना कभी नहीं होता, कहीं भी किसी भी देश में नहीं होता होगा। उनके धर्म के, जो जिस देश के लोग हैं, उनके धर्म के प्रतीकों का अपमान होता है। और जब कभी ये ऐसे मामले कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट कहता है ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हर एक को अपना कहने का अधिकार है। अभी रतन लाल जो दिल्ली में प्रोफेसर था, तो उसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उसको बेल दे दी कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसी तरह के मामले में पूरे देश में हंगामा हो रखा है, पूरे देश को जलाने की साजिश हो रही है। कानपुर में भी पिछले हफ्ते हुआ, आज तो पूरे देश में ही जो है
तो जब अकबरुद्दीन ओवैसी जब वो कहता था कि बीच में पुलिस हटा दो तो हम 20 करोड़ 100 करोड़ को देख लेंगे, आज उन्होंने उस वो जो बीच की जो दीवार थी पुलिस की, उसको भी तोड़ दिया। आज मैं देख रहा था एक वीडियो जिसमें एक पुलिस वाला रो रहा था, क्रंदन कर रहा था कि साहब फोर्स भेजिए, हमें पत्थर मार दिया, मेरे मोबाइल टूट गया। तो वो एक टेस्टिंग करना चाह रहे हैं कि हम किस सीमा तक जाते हैं और पुलिस किस सीमा तक रक्षा कर सकती है हिंदुओं की। तो वो सीमा उन्होंने टेस्ट कर ली। आज जगह जगह पुलिस वाले पिटे और ये अपना पथराव करते रहे, एक तरफा पथराव करते रहे। आज तक किसी भी जो भी सेकुलरिस्ट है, जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, किसी ने भी हिंदू धर्म के अपमान पर एक शब्द नहीं बोला। तो मतलब ये सब फर्जी सेकुलरिस्ट हैं, ये सिर्फ एंटी हिंदू हैं और ये एक इकोसिस्टम है। अगर माना नूपुर शर्मा ने कोई बात कही है जो आपको लगता है कि अपमान है, तो उसके लिए कोर्ट है भाई, भारत की न्यायपालिका है। कोई मोदी उनको फांसी नहीं देगा। मोदी जी के पास ऐसे कोई पावर नहीं कि वो आपने उनसे कहा कि इनका कुछ करो और मोदी जी गैर फटाक से उसको फांसी पे लटका दिया। जाओ केस करो। अब सरकार ने किया, दोनों पक्षों को किया, तो जो होगा दोनों के लिए बराबर होगा। अगर आपने भी अपमान किया, उन्होंने अपमान किया, तो दोनों को एक ही सज़ा मिलेगी। भारत के संविधान के हिसाब से मिलेगी, भारत के कानून के हिसाब से सज़ा मिलेगी, आपके कहने से नहीं मिलेगी कि ये हम इसका जो है सर तन से जुदा। तो ये आप भारत का अपमान कर रहे हैं। अब मैं उसको ओवैसी, बड़ा ओवैसी क्या कह रहा है कि पत्थरबाजी एक तरफा नहीं हुई, ये बिल्कुल नई खोज लाए। अरे भैया, पत्थरबाजी तो जन्म ही तुमने दिया है। कश्मीर से लेकर के हर शुक्रवार को, हर रामनवमी में, हनुमान जयंती में पत्थरबाजी तो तुम ये एक तरफा करते हो। कानपुर में अगर 10-12 हिंदू बच्चे नहीं होते तो वो तो पत्थर मार मार करके पुलिस को ख़त्म कर देते हैं। उनकी वजह, उन्होंने अगर जवाब दिया, उन्हीं के फेंके पत्थर अगर उन्होंने वापस किए तो कम से कम पुलिस वाले तो बच गए, जिन पुलिस वालों पर भार है इस देश को बचाने का। ऐसे नसरुद्दीन कहते हैं कि साहब ये घृणा कम होनी चाहिए। भैया आप बताओ, इतनी घृणा आप लोग फैला रहे हो, आपका समाज सोशल मीडिया में इतनी घृणा फैला रहा है। अभी शिवलिंग पर कितने कितने बने, एक शब्द तुमने निकाला? कोई एक भी शब्द बता दो। और खैर लेफ्ट लिबरल गैंग की तो बात ही मत करिएगा। वो तो इस देश को टुकड़े टुकड़े चाहता है, धर्म के आधार पर चाहता है, जाति के आधार पर चाहता है, लैंग्वेज के आधार पर चाहता है, क्षेत्र के आधार पर चाहता है। वो ये चाहता है कि ये देश भारत जो है आगे न बढ़े और इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। कोई द्रविड़िस्तान बने, कोई राजपूताना बने, कोई इस ढंग से जो है भाषा के आधार पर अलग देश बने। उनका एक ही उद्देश्य है कि भारत के टुकड़े टुकड़े होना, भारत कभी विश्व की शक्ति न बने, भारत चीन से आगे न जाए। तो इन सब का जो ये गैंग है, ये सब इस देश में अराजकता ला रहा है। इसको आप लोगों ने देखना है और इससे होगा क्या अल्टीमेटली। ठीक है, आपने अराजकता पैदा कर दी, हर शुक्रवार को आपने पथराव कर दिया, उससे यही तो होगा ना कि देश बाहर के जो उद्योग धंधे यहाँ आ रहे हैं वो आने बंद हो जाएंगे। लेकिन आप ये देखिएगा कि अगर कल के दिन हिंदुओं के अंदर भी इनके खिलाफ अगर कोई बात आ गई, इनकी अतिवाद के खिलाफ बात आ गई, तो वो क्या करेगा? वो तो सर तन से जुदा नहीं करेगा, लेकिन वो कम से कम इनका आर्थिक बहिष्कार करने को तैयार है। वो करेगा वो निश्चित रूप से। और मैं देख रहा हूँ लोगों के अंदर ये भावना भी आने लगी कि यार हम जो पैसा दे रहे हैं वो उसी पैसे से हम पे पत्थर पड़ रहे हैं। हमें उसी पैसे से लेकर के जो है विदेशों में जाकर के हमारे खिलाफ प्रचार हो रहा। तो अल्टीमेटली नुकसान जो है माइनॉरिटीज़ का होना है। माइनॉरिटीज़ तो वैसे कई हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी नहीं है लेकिन एक ब्लैकमेलिंग का जो ग्रुप है, उन्हीं का नुकसान होना है। तो मेरा ये कहना है कि जो इस समाज में, इस्लामिक समाज में कोई समझदार लोग हैं, वो सामने आए, इनको समझाएं कि भारत का संविधान का पालन करें, भारत के कानूनों का पालन करें, न्यायपालिका का पालन करें और भारत की आत्मा का सम्मान करें। नहीं तो उन्हें बड़ी परेशानी होने वाली है। आप निश्चित मान के देखिए। तो ये आप देखिए, जितने भी ये लोग हैं,
ये सब सिर्फ वोट बैंक के लेकर है। इनके दो ही हैं, एक तो वोट बैंक और दूसरा इस देश को तोड़ने की प्लानिंग है। तो ये जो नसीरुद्दीन शाह हो गए, अपने को जो इंटेलेक्चुअल कहते हैं, ये सब लोग सिर्फ भड़काने के लिए आए हैं। और आप देखिए कई वीडियो आ रहे हैं, जगह जगह से मस्जिदों से मुल्ले मौलवी एकदम पर भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, भारतीय कानून का उल्लंघन की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे अनुसार या मतलब शरिया के हिसाब से अगर नहीं हुआ तो हम कानून हाथ में लेंगे। तो यही है कि आप इसका दूसरा एक और भी है, इसके अलावा कि मुस्लिम समाज आए, मुसलमानों में जो समझदार लोग हैं वो अपने समाज को समझाएं कि इन अतिवादियों के बहकाव में न आए, इस देश का नुकसान नहीं करें और शांति से रहे, जियो और जीने दो। और दूसरा काम क्या करना है कि जो विभिन्न राज्य हैं जो अपीजमेंट में लगे हैं, जो एंटी हिंदू हैं, यहाँ से इनकी सत्ता हटाई जाए, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो। इन राज्यों में ये गैर हिंदू सरकारें, जो हिंदू विरोधी सरकारें हैं, इनको निश्चित रूप से हटाइए। अगर सब जगह एक संतुलित सरकार हो जो ना इस पक्ष में हो ना उस पक्ष में हो, देश के पक्ष में हो, अगर वो रहेगी तो बहुत कुछ समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ कि चोर मचाए शोर। अभी वो माचिस की तीली की तलाश में गए थे ना राहुल गांधी, तो इसमें जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, अच्छा गणितज्ञ नहीं समझ पाएगा कि इसमें हुआ क्या, किसने पैसे दिए, कितने पैसे दिए, किसने पैसे लिए, किसने ऋण दिया, किसने ऋण लिया, किसका ऋण माफ हुआ। ये ऐसी गुत्थी है जिसे कोई नहीं समझ, जिसमें 1 रुपए का भी नगद लेन देन नहीं हुआ या कागजी नहीं हुआ, लेकिन कागजों में ये सारे ट्रांजेक्शन है कि साहब इसने लोन दिया, इसने माफ कर दिया, इसने खरीदा, इसने बेचा, और वो सब कौन है? एक ही है। अब जब ये ईडी ने जब इस पर कार्रवाई करी तो सारे कांग्रेसी जो है ये कह रहे हैं कि हम 13 तारीख को जिस दिन राहुल गांधी की पेशी होनी है उस दिन आकर के प्रदर्शन करेंगे। तो ये क्या है? चोर मचाए शोर। आपकी चोरी पकड़ी गई, आपकी चोरी की जांच हो रही है तो आप शोर मचाएंगे। तो ये सिर्फ कांग्रेस में नहीं है। जब लालू यादव जेल से छूट के आते हैं, बेल पे आते हैं स्वास्थ्य के लाभ पे, तो उनका ऐसा सम्मान होता है कि वाह क्या बड़ा मेडल लेकर के आए। वैसे अभिषेक बनर्जी हैं, वो चाहते हैं कि ईडी अगर पूछताछ करे तो कलकत्ता में करे, कोलकाता में करे, दिल्ली में नहीं करे। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि कोलकाता में क्या होता है। पिछली बार सीबीआई वालों के साथ क्या हुआ, पूरा घेर दिया गया था और वो सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो हर भ्रष्ट का एक ही वो है कि अगर चोरी में पकड़ा गया, उनकी जांच हुई। अब जैसे वो सत्येंद्र जैन कर रहे हैं, ठीक है, अगर तुम बेकसूर हो तो कोर्ट छोड़ देगा, बेल तो दे ही देगा। तो ये जो चोर मचाए शोर की जो प्रवृत्ति है, तो जैसे जैसे एक चोर पर हाथ जाएगा, कानून की पहुंच होगी, वैसे वैसे ये शोर मचाएंगे। तो आप आगे से देखते रहिएगा कि 2024 तक ये सब चीज़ें, मतलब जो ये पत्थरबाजी, देश को तोड़ने के लिए लेफ्ट लिबरल गैंग विदेशों की मदद से भारत के खिलाफ वो करेगा, षड्यंत्र करेगा, लगातार करेगा। तो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। जनता अब अल्टीमेटली जनता ही जो है इसको अपने हाथ में लेगी। फिर जो अपने विवेक से इन चीज़ों को रोकना है ये आपने सोचना है। धन्यवाद, आज इतना ही। और आप मेरा चैनल देखिएगा, अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।